आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपकी होस्ट और दोस्त नीलम मित्तल इस ट्रॉयका शो में अपने सहसाथियों डॉक्टर दिव्य रूप रॉय और मोनू जैन के साथ आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। हमारे साथ हैं म्यूजिक इंडस्ट्री के यूट्यूब सेंसेशन, सिंगर, म्यूजिक कंपोजर, अ टेडएक्स स्पीकर एंड शान राजस्थान अवार्डी मिस्टर समर्थ स्वरूप। Thank you so much. तो समर्थ, आपको म्यूजिक में दिलचस्पी बचपन से ही थी या फिर वक्त ने किया कुछ हंसी सितम? To be very honest, I think कुछ ऐसा सितम नहीं हुआ था मेरे साथ या कुछ ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ था जिसके बाद I picked up music. Music was with me since the inception. Like मैं जब से होश संभाला तब से I was a very curious guy towards art, towards music or towards anything. Like मेरे को वो सीखना पसंद था कि ये चीज बन कैसे रही है. So usually लोग म्यूजिक को ऐसे सुनते हैं, मतलब एक सीधी लाइन में सुनते हैं, but I go behind it and I bifurcate, I classify things and I listen to music with a different approach. तो ये मेरे साथ बचपन से ही था. तो मैं म्यूजिक को थोड़ा अलग तरीके से सुनता था और बचपन से इंटरेस्ट था. So म्यूजिक मेरे साथ बचपन से रहा है. So I can say it's a हसीन सितम. That's very good. Definitely. Wonderful Definitely. thought. So समर्थ, आपके YouTube सब्सक्राइबर्स 1.3 लाख से भी ज्यादा हैं. ये आपने जी. कैसे अचीव किया? Is there any discipline one should follow? Actually, I think 2018 में Jio came in and मेरे उससे पहले से I was verified on YouTube. I was slightly doing YouTube stuff. अभी I've been a little inactive, but yeah, कहने को हाँ 1.35 thousand subscribers हैं मेरे. YouTube के लिए और any digital platform where you create, where you put up your art, where you put up your videos, उसके लिए आई थिंक दो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं. नंबर 1 इज क्वालिटी, नंबर 2 इज कंसिस्टेंसी. सो इफ यू हैव क्वालिटी देन यू आर ऑलमोस्ट देयर, बट इफ यू आर नॉट कंसिस्टेंट देन यू हैव एक्चुअली, जो कंज्यूमर्स हैं उनके पास आज की तारीख में इतना ज्यादा कंटेंट है कंज्यूम करने के लिए, अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे और आपकी क्वालिटी अच्छी है तो आप फेड हो जाओगे. सो बेसिकली ये दो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं. बट जैसा मैंने आपको बताया कि जियो के प्री जियो एक एरा था और एक पोस्ट जियो एक एरा है. सो बेसिकली इफ वी टॉक अबाउट द कंजम्पशन पैटर्न्स, सो जो एक कंजम्पशन पैटर्न बिफोर जियो थे, दीज वर स्लाइटली लिमिटेड टू द intellectual audience, limited to the tier 1 tier 2 people. But Jio expanded the consumption patterns, it expanded the reach basically to everybody. आज आप देखिए lift operators, truck drivers and everybody has a smartphone and they're consuming. पहले एक टेंडेंसी होती थी यूं कंज्यूम करते थे हम टीवी पे. आज वो ये वाला एक्शन यूं हो चुका है, अभी यूं चलता है अभी. सो जियो के आने के बाद से जो कंजम्पशन है और जो हम क्रिएटर्स का भी जो एक पैटर्न है, एक जो डिसिप्लिन आप बात कर रहे हो, दैट हैज कंप्लीटली शिफ्टेड टू अनदर थिंग. आजकल जो है क्वालिटी वाली चीज थोड़ी सी सेकेंडरी हो गई है. यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट, यू हैव टू फर्स्ट टैप द ऑडियंस, यू हैव टू कनेक्ट विद द ऑडियंस एंड देन यू हैव टू जस्ट फ्लड देम विद योर कंटेंट, बिकॉज़ they if they come in a hook with you, then you give it out on a regular basis, you're good to go. That's about it after Jio. That's great. I've seen your journey, Samarth, and your personality and your music, everything. You have worked very hard on it. So I'm still the journey is still on. Yes. Yeah, absolutely. हाँ जी. आपके म्यूजिक वीडियोस में हम आपको बहुत सारे स्क्रीन्स पे देखते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हुए देखते हैं और आप बहुत सारे बजाते हुए दिखते हैं. इसके बारे में कुछ बताएं. जैसा मैंने आपको बताया कि मेरा बचपन से म्यूजिक पे ऐसा इंटरेस्ट रहा है कि सिर्फ सुनता नहीं था मैं, उसके पीछे क्या क्या आ रहा है, क्या क्या सुनाई दे रहा है, वो हमेशा जानने की मेरे को क्यूरियोसिटी रहती थी. तो वो क्यूरियोसिटी जो है वो इस हद तक थी कि मैं बचपन से ही कोशिश ये करता था कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स मेरे को मिल जाते थे ना कहीं से भी, मैं उनको लेके आ जाता था. सो मेरी बर्थडे गिफ्ट्स हमेशा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स रहे हैं. मेरी सेविंग से जब मैंने कुछ खरीदा है वो यूजुअली म्यूजिक का इक्विपमेंट और गियर रहा है.
और जितना मेरी हो सकता है मैं ये सभी गैजेट्स और म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स और यही सब अपग्रेड करता रहता हूँ. सिंस आई एम इनटू म्यूजिक प्रोडक्शन एंड कंपोजिंग आल्सो, आई गॉट माय ओन स्टूडियो. तो ये जो इन्वेस्टमेंट है ये काफी है, बट और काफी सारी वैरायटी ऑफ थिंग्स के अंदर है. तो मैं इकट्ठा करता था चीजें. आई हैव वेरियस डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स विद मी एट माय स्टूडियो. तो जैसा आपने अभी बोला कि आई डू दोस acapella videos. These are called acapella videos. So acapella is usually, like, technically, if we talk about acapella is something that doesn't have any instrument technically, and everything is done with your voice or your body percussion. So basically claps could be a percussion, and whistling or anything related to just your body. So वो वाले आजकल बड़े मेरे ट्रेंड कर रहे हैं वीडियोस, बड़े सारे उस पे व्यूज आ रहे हैं और लोगों को बड़ा पसंद भी आ रहा है. सो उसमें मैं खास तौर से रॉ नेचुरल ऑर्गेनिक इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करता हूँ. जैसे कि एक इंस्ट्रूमेंट है हमारे राजस्थान का जिसका नाम है मोरचंग. आई कैन शो यू दैट एज वेल. सो Yes. This is an instrument called मोरचंग. इसको वेस्टर्न लैंग्वेज में हार्प बोलते हैं, जॉ हार्प. So this is basically played with your jaw, and अपने दांतों के ऊपर इसको रखा जाता है, and then it's played with your jaw. So it's called a jaw harp. और राजस्थान में इसे बोलते हैं मोरचंग. इसका एक वुडन फॉर्म भी आता है विच इज वेरी पॉपुलर इन नॉर्थ ईस्ट. बिहू म्यूजिक में इसको भी इस्तेमाल किया जाता है. दैट इज कॉल्ड गोगोना. वो वुड से बनता है, एंड दिस इज मेटालिक, एंड यू हैव टू पुट इट ऑन योर टीथ, एंड देन यू हैव टू. सो दिस बेसिकली जो माउथ की कैविटी होती है, दैट उसके साइज से इसके टोन में फर्क आता है. इफ यू हैव अ स्मॉलर कैविटी इन योर माउथ, इसका जो पिच है, वो इसकी जो आवाज है वो थोड़ी सी पतली सी आती है. देन व्हेन यू हैव अ लार्जर कैविटी इन योर माउथ, उसकी आवाज थोड़ी सी बदल जाती है. आई विल शो यू हाउ इट्स प्लेड. Yes, please. So that's how it's played. So I just did some beatboxing along. So that's my jam. That's fantastic. Thank you so much. Thank you so much. समर्थ, I saw कि अभी सिंगिंग करियर को बेहतर करने के लिए आपने बहुत सारी स्किल्स अपनाई. आपने अभी हमारे दर्शकों को बहुत कुछ शोकेस भी करा. मैं आपकी बचपन की उस जर्नी के बारे में जानना चाहूंगी, जब ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स आपके साथ नहीं थे, स्किल्स इसके लिए आपके पास नहीं थे, तब आपने वहां कहाँ से ये चीज बिगनिंग करी कि बचपन से ये मेरे इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं, यहाँ से मेरे म्यूजिक का रिदम स्टार्ट हो सकता है? बचपन से जो मेरी अप्रोच रही है, दैट हैज हेल्प मी अ लॉट, बिकॉज मैं अपने आप को एक लर्नर मानता हूँ. आई एम ऑलवेज अ स्टूडेंट. मैं आज भी मेरी इतनी कुछ खास बड़ी उम्र नहीं है. आई विल बी 26 दिस ईयर. मैं हर दिन सीख रहा हूँ, हर दिन नई चीजें देखता हूँ, सीखता हूँ, लोगों से सीखता हूँ, किसी को सुनते हैं, उससे कुछ अब्जॉर्ब करते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं. तो मेरी बचपन से ये अप्रोच रही है. दिस अप्रोच हैज हेल्प मी अ लॉट. एंड जब मेरे पास ये इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते थे, सो बेसिकली क्या होता है, क्रिएटर को विजन होना बहुत ज्यादा जरूरी है. आजकल मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरे को डेली के 200-500 मैसेजेस जो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे आते हैं, उसमें सब लोग ये पूछते हैं कि सर आप कौन सा माइक्रोफोन यूज करते हो, आपका गिटार का मॉडल कौन सा है, या आप कौन से सॉफ्टवेयर पे काम करते हो. ये सब सवाल मेरे को लोग पूछते हैं. और उनकी जो मेंटालिटी होती है वो ये होती है कि चल यार, वो बंदा समर स्वरूप के पास यार वो वाला माइक्रोफोन है, तो मैं वो वाला माइक्रोफोन लूँ, फिर मैं कुछ करूंगा. ये अप्रोच गलत है. आप यू हैव टू बी वेरी ओपन, यू हैव टू बी वेरी on your toes, whatever you have. So basically I was a speaker at TEDx also. तो वहाँ पे I was told, so that was held in SMS school. तो वहाँ I chose a topic which was striking a balance between your academics and your passion. So मैंने अपनी जर्नी वहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से खोल के बताई थी. उसमें मेरा एक बहुत मेजर पॉइंट था, first deserve and then desire, and start with whatever you have. So basically skill sets कुछ भी हो आपके पास कोई भी resources हो, या आपके पास कितनी भी छोटी audience हो, you just start. आजकल लोग स्टार्ट करने से डर रहे हैं. वो बस ये सोच रहे हैं कि यार मैं पहले वो खरीद लूं, या मैं पहले वो सामान ले आऊं, या मैं उससे बात कर लूं, फिर करेंगे. सो ये मेरी अप्रोच थी कि जो भी जितना सा भी है. सो आई स्टार्टेड ऑफ विद जस्ट वन वेरी वेरी बेसिक माइक्रोफोन, एंड वेरी बेसिक जो मैं कॉलेज ले जाता था लैपटॉप, और उसके साथ मैंने स्टार्ट किया था. टुडे आई हैव माय प्रॉपर रिकॉर्डिंग स्टूडियो. तो ग्रेजुअल चीजें करिए. आई थिंक दिस अप्रोच हैज हेल्प्ड मी. हवाओं में जिसके म्यूजिक हो, जिसकी आत्मा में म्यूजिक बसा हो, उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है. सो समर्थ, अब हम रैपिड फायर राउंड की तरफ चलते हैं. वी विल बी आस्किंग यू फ्यू क्वेश्चंस, एंड आपको उनका आंसर या तो एक वर्ड में या एक सेंटेंस में देना है.
So your Alright. first question, अभी तक की आपकी सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस कौन सी रही? सबसे बेहतरीन, सबसे यादगार तो रही है when I opened for Arijit Singh in Bombay. So Arijit के concert में I performed and I was one of my very memorable, very special performances. What kind of singer would you classify yourself as? I don't classify. Usually when you classify, you narrow down your scope a lot. So I'm not a person who, classify. Technically, you have to classify, but when it comes to creation and creative aspects, I don't classify much. Super. That's very good. Whom would you like to collaborate with? Collaboration, anybody who's good, I would love to collaborate with. But if you talk about my dream collaborations, I would I would die to love work with Mr. Rahman and Amit Trivedi. These two are my inspirations. That's very good. Wonderful. So if you could open a show for any artist, who would it be? Any concert, John Mayer. John Mayer is one of my favorites, and of course Rahman sir. Wonderful. So what is the most useless talent you have? Useless talent. I have a pretty useless talent, which is insomnia. I can't sleep at time. I can't sleep at times. Like मैं पूरी रात भर जगा रहता हूँ और मेरे को कभी टाइम पे नींद नहीं आती. That's Oh. what creative people do, I guess. Yeah. So, Samarth, what kind of music inspires you? Again, I'm very very open towards any form of art, but हर टाइप का पसंद है. The singer you admire? The singers I would say rather the singers that inspire me are Sonu Nigam sir and of course Kishore Kumar sir. ये तो खैर pioneers हैं. And John Mayer is one of my very huge inspiration. And Arijit Singh is someone who really look up to. So these people are my inspiration. Fantastic. Your favorite instrument? My favorite instrument is my guitar because guitar मेरा पहला instrument था और मैं school time में इसी को सबसे पहले pick किया था. So that is दिल के very करीब, you know. So हो जाए गिटार पे कुछ समझ ला. कैसे कहूँ इश्क में तेरे कितना हूँ बेताब मैं, आँखों से आँखें मिला के चुरा लूं तेरे ख्वाब में. कैसे कहूँ इश्क में तेरे कितना हूँ बेताब मैं, आँखों से आँखें मिला के चुरा लूं तेरे ख्वाब में. मेरे सारे हैं साथ में यारा जिस जगह तुम हो, मैं जो जी रहा हूँ ये वजह तुम हो, वजह तुम हो, वजह तुम हो. वो मैं जो जी रहा हूँ ये वजह तुम हो, वजह तुम हो. Thank you so much. What an amazing song. What is the most trouble you have ever gotten into? Oh, many times I've gotten into troubles, but there was a time when I was in my final year of college. So I did my college from Mithibai College, Mumbai University में मैंने BMS किया, Bachelor's of Management Studies. तो तभी usually क्या होता था, I used to represent my college on like every front for the cultural activities and all that. So attendance was a major issue, you know. So और मेरे final exam जब थे उससे पहले मेरे को admit card नहीं मिल रहा था because I had very low attendance. और वहाँ कुछ एक teacher थी, she was like कि नहीं तुमको तो मैं D-bar कराऊंगी. So I was pretty like मैं बहुत डरा हुआ था, मेरे को लग रहा था कि मैं समर्थ वो टीचर आपका ये इंटरव्यू देख रही होंगी डेफिनेटली.
I really wish. तो उस समय फिर I was almost about to be debarred. I was almost about, मतलब वो टीचर ने मेरे को ऐसा बोल दिया था कि नहीं तुमको तो वापस ही देना पड़ेगा, no admit card for you. But then एक final meeting थी before finalizing things off. Then that meeting was with the principal of our college. तो principal was there, वो मेरे को personally जानते थे because I've gotten gold medal for our college at university level and all that. तो वो मेरे को हाय समझ कैसे हो क्या, वो ऐसे करके उनके ऑफिस के बाहर ही हम 4-5 लोग खड़े थे जो डीबार हो रहे थे. देन वो मेरे को बोला हाय समझ कैसे क्या, मैंने बोला अरे मैम ऐसा ऐसा. तो अरे व्हाई यू टेकिंग सो मच स्ट्रेस, जाओ चिल करो जाओ. एंड देन आई वाज ओके, लाइक मेरे को कल्चरल अटेंडेंस मिली एंड आई वाज सेव्ड. फिर वो टीचर को तो फिर मैंने देख के जो स्माइल्स पास की है वो जो आती थी, सो दैट वाज अ प्रीटी स्ट्रेसफुल टाइम. बट उसके बाद इट पास्ड अवे विद जस्ट अ स्नैप. बट काफी स्ट्रेस था मैं 1-2-3 दिन के लिए. सो दैट वाज अ ट्रबल. Every college has one teacher like this. Next question is, what is the best advice you have been given till date? The best advice. So I was with one of my friends, like the company that manages my digital presence. So wahan Sudeep is one of my friends also. He's also somebody who I work with. He gave me an advice. वो ये थी कि कुछ time तक जब I was doing YouTube and I was creating for digital platforms, so मैं ना थोड़ा सा nerd, थोड़ा सा geek type का इंसान हूँ when it comes to music and making music. So मैं बहुत deep घुस के चीजें करता हूँ. So that was somewhere or the other hampering my consistency, as we spoke about consistency, right? So he gave me a very great advice कि don't try and educate the people, educate the consumer, just give them what they want. तो मेरा जो way of working था, that was pretty much like I need perfection, I need to attain, I need to go by the rules, and I need to do what I like. But to understand the psyche of the consumer, which is pretty much different than what it used to be. तो वो मैंने एक उनका जो एक line थी, don't try to educate the consumer if you have to reach out to more people. If you're working for a niche, then it's okay. You can interact, you can educate them. But when you are talking about scales, when you're talking about masses, you can't educate everybody. You have to just judge the people, you have to judge the requirement and all that, so go about it that way. So that is one advice which I followed and worked for me and also for the other creators as well. So next one, tough question for you. अगर आप म्यूजिक करियर में नहीं जाते तो क्या बनते? तो मैं बिजनेस में ही जाता because I'm also pursuing my MBA from NMIMS Bombay only. तो अभी वो सब करने के बाद, and my whole family is into education and marketing. My dad is a PhD in marketing. My dad has his own college, MBA and B.Ed college. So my whole family is into education and marketing. And I'm also pretty much inclined in speaking, and I can also be a motivational speaker maybe, or I can teach also. कुछ ना कुछ तो कर ही लेता, म्यूजिक नहीं होता तो. Definitely. वंडरफुल. सो समर्थ, हम फिनाले की ओर चढ़ते हैं. सो योर फर्स्ट क्वेश्चन, कोई नया सिंगर जब अपनी जर्नी स्टार्ट करता है तो उसको किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है? अपने एक्सपीरियंस से कुछ शेयर करें. एक्चुअली बड़े सारे चैलेंजेस होते हैं और सबके अपने अपने चैलेंजेस होते हैं. तो इसमें कुछ ऐसे स्पेसिफिक चैलेंजेस नहीं होते. बट हाँ, सो सिंगिंग या फिर किसी भी आर्ट फॉर्म की जब बात करते हैं तो यूजुअली दीज आर ऑल टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के हिसाब से होते हैं सारी चीजें. सो देयर इज नो फॉर्मूला कि भाई 2 और 2 4 ही होते हैं. ऐसा नहीं होता कि आप कैसा गा रहे हो, आपके जैसे गाने वाले 1 लाख 1 करोड़ लोग हैं, वैसे ही गाते हैं वो भी 21 गाते होंगे बल्कि. बट कभी कभी कुछ चीजें होती हैं जो क्लिक कर जाती हैं, कभी कभी कुछ चीजें होती हैं जो क्लिक नहीं करती, इवन बीइंग वेरी मच हाई ऑन द स्टैंडर्ड्स. बट ये जो क्रिएटिविटी वाला जो फील्ड है ये बड़ा रिलेटिव है. इट्स ऑल अबाउट द ग्रे एरिया. इसमें कुछ ब्लैक और व्हाइट नहीं है. सो यू हैव टू बी वेरी गुड एट योर नेटवर्किंग एंड सोशलाइजिंग स्किल्स, बीट एनी फ्रंट ऑफ योर लाइफ. आप किसी कॉर्पोरेट जॉब में हो या आप किसी म्यूजिक लाइन में हो या कहीं पे भी हो, यू हैव टू बी वेरी मच vocal about your your process. You have to be very good with your networking stuff. जो factors काम करते हैं आपके सक्सेस के लिए, वो factors सिर्फ मेहनत या सिर्फ और सिर्फ कोर के अलावा वाले जो फैक्टर्स हैं वो भी बड़े सारे हैं हमारी इंडस्ट्री में. कहने का ये मतलब है. हाँ जी. अपने फैंस के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे या कुछ सुनाना चाहेंगे? फैंस के लिए मैं यही मैसेज हमेशा हर अपने पोस्ट में, हर लाइव सेशन में यही देता हूँ कि आज का जो टाइम है, ये कोविड-19 वाली जो सिचुएशंस चल रही हैं, दीज आर प्रीटी स्कैरी.
तो इससे आप लोगों को सिर्फ ऐसा टेंशन नहीं लेनी, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ प्रिकॉशंस लेने हैं। एंड एवरीबॉडी, मैं सबको यही अपील करता हूँ कि बी वेरी सेफ। एंड जिसके भी घर में बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं वो खास तौर से बहुत ध्यान दें, ज़्यादा बाहर ना निकलें और सेफ्टी बनाए रखें, और ऐसा टेंशन और स्ट्रेस का माहौल ना बनाए, बस सेफ्टी बनाए। दैट्स अबाउट इट। तो इस टेंशन और स्ट्रेस को दूर करने के लिए कुछ अच्छा तो सुनाई दो आप। Definitely. So let me just grab my guitar. So this is basically a song for the people जो आजकल आज के सिनेरियो की वजह से बाहर नहीं जा पा रहे, दोस्तों के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहे, वेकेशन पे नहीं जा पा रहे। So ये गाना मैंने अभी रिसेंटली पोस्ट किया है अपने इंस्टाग्राम और अपने यूट्यूब और अपने फेसबुक पे। तो दिस सॉन्ग इज कॉल्ड दिल चाहता है। हमारा दिल बहुत कुछ चाह रहा है आजकल, बट हम कुछ एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। सो अगर हम नहीं कर पा रहे तो बट ठीक है, हम इस गाने से उस फीलिंग को रीलिव कर सकते हैं। सो दिस सॉन्ग इज फॉर एवरीबॉडी आउट देयर। कैसा अजब ये सफर है, सोचो तो हर एक ही बेखबर है, उसको जाना किधर है, जो वक्त आए जाने क्या दिखाए। ओ, हो, हो, दिल चाहता है। Fantastic. Wow. Thank you so much. Super. Thank you so much. Thank you so much. We didn't want you to stop actually. So, Thank you so much. समर्थ, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट फाइनल फिनाले क्वेश्चन की Yeah. तरफ। वी हैव सीन लॉट्स ऑफ फोटोग्राफ्स योर्स जिसमें आपके फिजिकल अपीयरेंस में बहुत ड्रास्टिक चेंजेस हैं। Yes. So how did you do that? इसके बारे में कुछ बताइए। So actually that was the time 2017 के दिसंबर की बात है, and मेरे दिसंबर में बर्थडे भी होती है। So soon after my birthday I took it up, and उसके पहले things were pretty bad and I was in pretty bad shape. और आपको पता है कि हमारी इंडस्ट्री इज ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन एंड बी इन फ्रंट ऑफ द पीपल एंड बी ऑन स्टेज एंड एड्रेस द ऑडियंस, थाउजेंड्स ऑफ पीपल वाचिंग यू। सो ये सारे जब फैक्टर्स होते हैं, एंड मेरे साथ बड़ा आई वाज फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। प्रेजेंटेशन की जब भी बात आती थी, आई वाज ह्यूज, मतलब आई वाज मोर देन मैं 125 किलो का था। तो जो प्रेजेंटेशन फ्रंट की बातें होती हैं तो वहाँ हमेशा आई वाज a little underconfident. I was not that outgoing. I was not good with my networking because I was holding back a lot. So all of this was happening. और जब ऑडियंस की बात आती है तो ऑडियंस भी एक वेल ड्रेस्ड, एक वेल ग्रूम्ड, एक दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के सनग्लासेस पहन के लौंडा जाता है, तो ऑडियंस भी उसको ज्यादा सीरियसली लेती है कि अरे अरे कुछ तो गाएगा ये। और वो भले ही कुछ भी गंदा सा भी गाएगा ना, और हम एक मोटू सा एक क्यूट सा लड़का जा रहा है, वो कुर्सी पे बैठ के परफॉर्म कर रहा है, वो अगर अच्छा भी गाएगा तो उसको उस तरीके उस लाइट में नहीं लिया जाएगा। कोई बेसुरा स्मार्ट सा दिखने वाला गाएगा तो वो ज्यादा इम्पैक्ट छोड़ के जाएगा। दिस इज अ वेरी हार्श रियलिटी अबाउट द प्रेजेंटेशन वर्ल्ड। बट हाँ ठीक है, सो बेसिकली आई anybody should accept what is the external environment. तो ये एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर ही माना जाएगा, ये प्रेजेंटेशन वाली बातें। सो इस वजह से थोड़े से अंडर कॉन्फिडेंट हो रहा था कि यार I'm trying to sing my best and I'm trying to give out everything in the best possible shape, but confidence lose करना। और इनफैक्ट मैं जब शोज में परफॉर्म करता था, I used to sit down and perform, otherwise मैं अपनी सांस खो देता था। and singing is all about your breathing patterns. मैं जरा सा ऐसा हिलता था, सो ऐसा हो जाता था। so it was affecting me big time. So it was back in 2017 December जब भी मैंने सोचा, I was in Thailand for one of my shows. तो मैं शो के वहाँ पे था and I was also shooting for a video उधर ही। तो वो वीडियो जब मैंने शूट किया, तो यूजुअली जब वीडियो शूट होते थे ना, तभी ऐसा होता था कि सिर्फ यहाँ तक का मैं अपना फुटेज लेता था, नीचे तक का नहीं लेता था। सो ऑल माय कैमरा पीपल, माय कैमरा टीम had these instructions कि यार पूरा फुल नहीं लेना, ओनली बस शॉट्स लेने हैं, क्लोज अप्स लेने हैं।
और गिटार के शॉट्स ले लो ऐसा कर. So वो जब वीडियो आया and I was only we were figuring out the video edit and all that, so my team so at a point it was like कि यार फुटेज इतनी है अब इसमें से आपने सारा कटवा दिया. मतलब एक छोटा सा इंस्टेंस यही था कि यार वो वीडियो में बड़ी प्रॉब्लम्स आई बट द वीडियो टर्न्ड आउट टू बी वेरी गुड. उसके आज 3-4 मिलियन व्यूज हैं उसी वीडियो के जिसकी हम बात कर रहे हैं. बट वो एक ऐसा पॉइंट था जब मैं एकदम फ्रस्ट्रेटेड था कि नहीं यार अभी कुछ करना ही पड़ेगा अदरवाइज दिस इज गोइंग नोवेयर. तो उसके बाद से आई स्टार्टेड ऑफ विद क्रैश डाइटिंग. मैंने खाना छोड़ दिया. आई वाज़न्ट वर्किंग आउट बट ऐसे खाना वाना छोड़ देना एंड ऑल दैट स्टार्टेड टू हैपन. बट उसके बाद मेरी तबीयत खराब हो गई. आई डिडंट नो अबाउट इट एंड लाइक जरा सा भी नहीं पता था. सो क्रैश डाइट किया, थोड़ी सी तबीयत खराब हुई. देन आई रिसर्च्ड माई सेल्फ की इट्स ऑल अबाउट न्यूट्रिशन. आप लोग तो खैर डॉक्टर्स भी हैं, आप लोगों को तो पता है. एंड आई हैड नो क्लू अबाउट इट. मैं फिर मेरे को आई फाउंड द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन. मतलब यूजुअली क्या होता है, एक लोग कहते हैं कि 70% इट्स ऑल अबाउट न्यूट्रिशन, 20% इज अबाउट योर एक्सरसाइज, 10% इज योर रिकवरी एंड रेस्ट एंड योर वेल बीइंग. तो फिर आई स्टडीड अबाउट न्यूट्रिशन कि आपको क्या खाना. आई वाज ऑन अ वेरी low carb and high protein diet. I was consuming multiple meals in a day. Before this I was a binge eater. मैं सिर्फ दिन के 2 या 3 मील्स खाता था, जो कि ब्रेकफास्ट तो कभी हुआ ही नहीं है. एक लंच होता था, एक डिनर होता था और एक रात का गंदा सा स्नैक होता था. All these were binge eating. So I had to cut down. I had to go on a small frequent diet. तो ये सारी चीजें चली and I started working out after I think 6 months of crash dieting, then a couple of months of good proper dieting. Then I came into weight training, weightlifting, and I was all out when I was working out in the gym. तो ये जर्नी रही है. अभी आई थिंक 2-3 साल हो गए and I've lost काफी and I'm trying to maintain my fit lifestyle now. So that's my story for the fitness. So what is your weight now? My weight is 89-90 now. मेरी हाइट ज्यादा है. आई एम 6 feet 3 inches. तो उस हिसाब से मेरा आइडियली 85 और 90 के बीच में होना चाहिए. आई एम लाइक अभी लॉकडाउन के चलते 2-4 किलो ऊपर हो गया है, बट आई विल वेरी सून बी एबल टू पुल इट बैक. You have a good height. 6.3 is मतलब like extraordinary height. हाँ, अगर मेरी हाइट छोटी होती तो मैं ऐसा ओवल गोल लगता एकदम उस समय. मेरी हाइट ने मुझे थोड़ा बचा के रखा जब मैं मोटू था. तो समर दिल चाहता था ट्रॉयका की टीम समट के साथ ये ट्रॉयका शो करे और वो आज हम हैं. थैंक यू फॉर बीइंग विद अस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ जर्नी. Thank you so much for having me and thank you so much for all the wishes. Thank you so much. Thank you. Thank you.